students, today we are going to do model test paper revision 8 and 7 we have already done. So first exercise we have to fill correct form of work, right? Correct forms of work को fill करते हैं. The sun dash in the west. Verb is set. हमें set का correct verb भरना है. So ये हमारा truth है, ये सच्चाई है कि सूरज पूरब से उदय होता है. सो सॉरी द सन सेट इन वेस्ट, है ना, वेस्ट में वो अस्त होता है. तो जब कभी भी हम फैक्ट की बातें करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो सेट्स, SETS, सेट्स. सूरज पश्चिम में अस्त होता है. नेक्स्ट है नेहरू डेथ इन 1964, कि नेहरू की डेथ जो है 1964 में हुई थी. जब आपको किसी घटना का समय दे रखा है, then we use second form of verb. When time of an activity is given, then we use second form of verb. So नेहरू died. नेहरू जी जो है 1964 में इनकी डेथ हुई थी, डाइड हुए थे. If he would pass if he dash work hard. So this clause in past tense, ये would हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है. सो अगर एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे क्लॉज में पास्ट परफेक्ट. सो he had worked. अगर वो पास हो जाता अगर उसने मेहनत की होती. So if one clause is past indefinite, other clause will be in past perfect. Next है बेटा, dash she dash since morning. If there is since and for in the sentence, अगर आपके सेंटेंस में since है, for है, तो आप यूज करेंगे present perfect continuous. So she has been waiting. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो सुबह से इंतजार कर रही है, सुबह से इंतजार कर रही है. She has been waiting since morning. नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स को फिल करेंगे. राधा रमन इज MLA. सो MLA जो है M ऐसे लिखा जाता है, AMM ऐसे लिखा जाता है, AMM. सो ये जो हमारा M है ये A से स्टार्ट हो रहा है, A स्वर होता है, तो स्वर से पहले हम क्या यूज करते हैं, एंड. सो एंड MLA. नेक्स्ट है ही वेंट दिल्ली बाय. सो जब हमें ट्रेन का नाम दे रखा है, पर्टिकुलर ट्रेन का नाम दे रखा है, तो आप लगाओ द. वो राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली गया. नेक्स्ट, सोलोमन वॉज ए ग्रेट रूलर. जो किंग सोलोमन था वो एक बहुत महान रूलर था, बहुत महान शासक था. नेक्स्ट है बेटा पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव पैसिव. सो आई प्ले हॉकी. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हॉकी. नाउ दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर आपका वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम यूज करेंगे. सो हॉकी इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड. हॉकी इज प्लेड बाय मी. हॉकी इज प्लेड बाय मी. आई को किसमें चेंज किया हमने, मी में. मैं हॉकी खेलता हूँ, हॉकी मेरे द्वारा खेली जाती है. माई फादर बिल्ट ए हाउस. मेरे पापा जी ने एक घर बनाया था. सो ए हाउस. नाउ दिस इज बिल्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपके एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप वॉज और वर यूज करेंगे. सो अ हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर. मेरे पिताजी के द्वारा एक घर बनाया गया था. यहाँ पे कहते हैं मेरे पिताजी ने घर बनाया, मेरे पिताजी के द्वारा एक घर बनाया गया था. She will stitch a frock. वह फ्रॉक सिलेगी. सो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम बी यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ए फ्रॉक विल बी स्टिच्ड, STITCHED, स्टिच्ड बाय शी का बनता है हर, बाय हर. सो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी. और वॉइस में, पैसिव वॉइस में कोई भी केस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है. सो उसके द्वारा एक फ्रॉक सिली जाएगी. नेक्स्ट है रेस्पेक्ट योर एल्डर. दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं. जैसे इसको आप सब ऑब्जेक्ट को शुरू में ले लीजिए, एल्डर्स
ELDERS, elders should be respected. एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, और आप इसको लेट से स्टार्ट करके भी बना सकते हैं, लेट एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, और आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेट को स्टार्ट करके। ठीक है, रूल इसमें यही है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आइए, राइट। सो नेक्स्ट हमें कंजंक्शन फिल करना है। कंजंक्शन, she will not go dash you promise her to help her, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनलेस, तो कंडीशन है यहाँ पे, जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे, वादा नहीं करते, वो यहाँ से नहीं जाएगी। वर्क हार्ड, बेटा लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है, ठीक है। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। The patient had died before the doctor came। देखो मैंने आपको रूल बताया था, अगर हमारा एक क्लॉज द डॉक्टर केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारे इस वाले क्लॉज में क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट आ जाता है, हैड डाइड। अब हम कहते हैं कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, सो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। लास्ट है he did not succeed dash he worked hard। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि उसने बहुत मेहनत की, he worked hard, उसने बहुत मेहनत की, he did not succeed, फिर भी वो सफल नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रास्ट है, तो हम करेंगे he did not succeed although THOUGH, और आप yet भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो एडवर्ब है ये कॉन्ट्रास्ट के हैं, कहते हैं वो सफल नहीं हुआ जबकि उसने बहुत मेहनत की थी, तो although या yet दोनों में से हम एक लगा सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्रॉस कैसे कॉन्ट्रास्ट के हैं। मॉरल्स फिल करेंगे, डैश यू लैंड मी योर पेन प्लीज। अब यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी है, तो अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कह रहे हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क है तो आप कुड लगाएंगे, कुड यू, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, लाइक दैट। द डॉक्टर सेड आई डैश गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने कहा कि मुझे स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। सो यहाँ पे मस्ट है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी नहीं अर्जेंसी है कि हमें डॉक्टर ने कहा कि स्मोकिंग छोड़ना है। सो द डॉक्टर सेड आई मस्ट, डॉक्टर ने कहा कि मुझे स्मोकिंग छोड़ना चाहिए, मेरे लिए मस्ट है, जरूरी है। पे योर फीस लेस्ट, अब मैंने आपको कहा था लेस्ट के साथ क्या यूज करते हैं, शुड, सो यहाँ पे लगेगा शुड। अपनी फीस को पे करो वरना तुम्हारे फाइन लगेगा, है ना, यू लेस्ट यू शुड बी फाइन, वरना फाइन लगेगा। डैश यू गेट वेल सून, दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश करते हैं, हम कामना करते हैं, जब आप किसी चीज की कामना करते हो तो आप उसमें मे लगाते हैं, मे यू गेट वेल सून, भगवान करे कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, तो इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में विश होती है, डिजायर होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, आप लगाइएगा मे। हमें पंक्चुएट करने हैं इन स्टेटमेंट्स को, सो स्टूडेंट्स हम इन्हें पंक्चुएट करते हैं। देखो, मे गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला लेटर वेरी गुड कैपिटल, सो मे का एम कैपिटल, गॉड वर्ड का जी हमेशा कैपिटल होता है, गॉड वर्ड का जी हमेशा कैपिटल, सो मे गॉड ब्लेस यू, और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है हिज अंकल इज MLA, सेंटेंस फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सो हिज में एच कैपिटल, हिज अंकल इज MLA, अब ये एब्रिविएशन है MLA का, सो एम कैपिटल, देन फुल स्टॉप, L कैपिटल, अगेन फुल स्टॉप, A और एंड में फुल स्टॉप आ जाए। सो हिज अंकल इज MLA और एंड में फुल स्टॉप, क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, ये तो क्वेश्चन है, हम किसी से पूछ रहे हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल व्हाट में W कैपिटल, व्हाट इज योर नेम और एंड में क्वेश्चन मार्क, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाए। लास्ट है बेटा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ कितनी सुंदर लड़की है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
W कैपिटल, व्हाट का W कैपिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सो आज हमने मॉडल टेस्ट पेपर 8 किया और 9 to 12 सभी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिलेगा। सो गो थ्रू दिस, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस मॉडल पेपर इन योर फेयर बुक और इन योर रफ नोटबुक और इन योर प्रैक्टिस नोटबुक्स। थैंक यू।